मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तक ऐसे कई डॉन हुए हैं जिनके किस्से सुनकर लोग कांप जाते हैं। वैसे हमने तो आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के लगभग सभी डॉन की कहानी को सुना दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के 5 सबसे बड़े डॉन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके ऊपर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी है। भारत की आज़ादी के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने आतंक मचा दिया था। 70 के दशक में करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 अपराधियों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिक्का चलता था। इन तीनों ने मुंबई को 3 भागों में बांट दिया था। तीनों डॉन का इलाका बटा हुआ था और इनका मुंबई में एक अलिखित नियम चलता था कि कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। जब तक तीनों अपने अपने इलाके में हुकूमत करते थे, उस समय तक अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं होता था। इसी बीच जुर्म की दुनिया में एक और माफिया की एंट्री होती है और इसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद की एंट्री के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी बने बनाए समीकरण रातों रात बदल गए। मुंबई के अंदर जुर्म का एक और बादशाह आ गया था जो मुंबई को अपने इशारे पर चलाना चाहता था। कौन थे वो 5 बड़े डॉन जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को बनाया और उसे मजबूती दी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाम आता है हाजी मस्तान का, जिसने मुंबई में ग्लैमर और अंडरवर्ल्ड को एक साथ खड़ा किया था। हाजी मस्तान को मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। हाजी मस्तान ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी। उसने ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया। हाजी मस्तान को लोग बाहुबली माफिया स्मगलर के नाम से जानते थे। आपको बताते चले कि हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। साल 1970 तक हाजी मस्तान मुंबई में अपना एम्पायर बना चुका था। हाजी मस्तान तमिलनाडु से मुंबई जो बनने आया था वह उससे कहीं ज़्यादा बन चुका था। हाजी मस्तान पूरे मुंबई में अपना साम्राज्य फैला चुका था। उसे सफ़ेद सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने के साथ विदेशी सिगार और सिगरेट पीने का भी बहुत शौक था। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री पर भी उसका राज हुआ करता था और उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाजी मस्तान ने ही वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा भाई और माफिया करीम लाला को आगे बढ़ाया था। हमने आपको हाजी मस्तान की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है करीम लाला का, जो अफगानिस्तान से आकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बाहुबली बना। करीम लाला अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में साल 1911 में पैदा हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी खूब चलती थी। वह मुंबई में स्मगलिंग समेत कई गैरकानूनी धंधे करता था। डॉन करीम लाला को हाजी मस्तान असली डॉन कहा करते थे। करीम लाला को अपराध की दुनिया में आगे बढ़ाने वाला खुद हाजी मस्तान ही था। मुंबई में करीम लाला का काफ़ी प्रभाव था और अपराध की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। हम आपको बताते चलें कि केवल 21 साल की उम्र में करीम लाला अफगानिस्तान से पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। इसके बाद उसने यहां पर अपना धंधा शुरू किया और वह साल 1970 तक स्मगलिंग और जुए के अड्डे वाले इलीगल कामों में अपना दबदबा कायम कर चुका था। ये वो दौर था जब करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान तीनों एक साथ मुंबई पर हुकूमत करते थे। इस मुंबई शहर को इन तीनों ने 3 इलाके में बांट लिए थे, इसीलिए खून खराबा नहीं होता था और लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि शहर में एक्चुअली हो क्या रहा है। हमने आपको करीम लाला की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में अब तीसरा नाम आता है वरदराजन मुदलियार का, जिसे जल्दी अमीर बनने की चाहत ने जुर्म का बादशाह बना दिया। वरदराजन मुदलियार साल 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी के थुट्टुकुडी में पैदा हुआ था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसलिए शुरू में वह छोटी मोटी नौकरी करने के बाद मुंबई चला आया। वरदराजन मुदलियार 34 साल की उम्र में मुंबई की ओर रुख किया और वीटी स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू किया।
कुल्ली का काम करने के दौरान ही वरदराजन मुदलियार अवैध शराब के कारोबार से जुड़ गया। जब वह मुंबई आया था उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का चलता था। ऐसे में वरदराजन मुदलियार ने अपना धंधा शुरू तो कर लिया, लेकिन वह इसे जल्दी से जल्दी आगे भी बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वह मुंबई के डॉन हाजी मस्तान से मिला। हाजी मस्तान वरदराजन मुदलियार के काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और हाजी मस्तान ने वरदराजन मुदलियार को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार दोनों साथ में काम करने लगे। इसी दौरान हाजी मस्तान ने वरदराजन मुदलियार को करीम लाला से भी मिलवा दिया। कुछ ही दिनों में वह मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बना लिया और अब लोग उसे वर्धा भाई के नाम से जानने लगा था। वर्धा भाई मर्डर की सुपारी लेने से लेकर ड्रग्स की स्मगलिंग करने जैसे मामलों को खुद संभालने लगा। जब अंडरवर्ल्ड के लोगों पर पुलिस ने दबिश दी तो वह भागकर चेन्नई पहुंच गया और फिर वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से 2 जनवरी 1988 को उसकी मौत हो गई। हमने आपको वरदराजन मुदलियार की पूरी कहानी को इस वाली वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की सूरत ही बदल दी। दाऊद इब्राहिम का नाम भारत के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दाऊद इब्राहिम कई आतंकी संगठनों का भी करीबी है। उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ है और अभी भी वह पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम साल 1993 के मुंबई अटैक का मुख्य आरोपी भी है। दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ आया था। उसी के साथ मिलकर वह स्मगलिंग शुरू किया और यहीं से शुरू हुई मुंबई में खूनी जंग। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री मारते ही सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस करीम लाला को हुआ। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये वो दौर था जब करीम लाला मुंबई पर राज कर रहे थे। उसने मानिया सुरभि के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई शब्बीर का मर्डर करवा दिया। इसके बाद दोनों गैंगों के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद इब्राहिम के सर पर अब खून सवार हो चुका था और उसे अपने भाई का बदला लेना था। शब्बीर इब्राहिम के मर्डर के बाद अंडरवर्ल्ड पहले जैसा नहीं रह गया था। बदले की आग में जलते हुए दाऊद इब्राहिम ने उस समय अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह करीम लाला के भाई रहीम खान का मर्डर कर दिया। अपने भाई की मौत की खबर ने करीम लाला को अंदर से तोड़ कर रख दिया। इसके बाद कभी मुंबई पर हुकूमत करने वाला करीम लाला दाऊद से दोस्ती कर लिया और जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया। फिर साल 1977 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर हाजी मस्तान ने भी अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति में एंट्री ले लिया। इसके साथ ही साल 1980 में हाजी मस्तान का साथी वरदराजन मुदलियार भी मुंबई छोड़कर चेन्नई चला गया। इसके बाद मुंबई में केवल दाऊद ही अकेला डॉन बचा था, जो 1986 में मुंबई से भागकर दुबई चला गया। इस वीडियो की 5वीं और आखिरी कहानी है अरुण गवली की। जब सभी डॉन मुंबई छोड़ चुके थे तब भी गवली यहीं पर रुका रहा। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। जब सभी अंडरवर्ल्ड माफिया मुंबई छोड़ चुके थे तब अपराध की दुनिया में सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे थे, अरुण गवली और अमर नाइक। एक एनकाउंटर में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने अमर नाइक को मार गिराया और उसके माफिया भाई अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल अरुण गवली ही बच गया। अरुण गवली डैडी के नाम से मशहूर हो गया और अब वह अपने नाम का सिक्का चलाना भी शुरू कर दिया। उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। वह अकेला मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बचा था। वह खुद दगड़ी चौल में रहता और वहीं से अपना साम्राज्य चला रहा था। उसने दगड़ी चौल को एक किले में बदल दिया था जिसमें 15 फीट के दरवाजे लगे थे। उसके गैंग में लगभग 800 लोग थे। वह अपने किले दगड़ी चौल में बैठकर मुंबई में हुकूमत करता और हफ्ता रंगदारी वसूला करता था। उसके नाम से ही मुंबई के बड़े से बड़े लोग कांप जाते थे। अरुण गवली को अब सुपारी किंग भी कहा जाने लगा था,
इसीलिए एक दशक के अंदर ही अरुण गवली के कई दुश्मन बन चुके थे। इसके बाद जब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वह राजनीति में आ गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन अरुण गवली साल 2004 में अखिल भारतीय सेना की नाम से एक पार्टी बनाई। इसके बाद उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कई कैंडिडेट भी उतारे। अरुण गवली को लगता था कि वह राजनीति में आकर और विधायक बनकर पुलिस की नज़रों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरुण गवली ने साल 2008 में शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की सुपारी ली और उसकी हत्या करवा दी। इस केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अरुण गवली के जेल जाते ही पुलिस ने एनकाउंटर ऑपरेशन अभियान चलाया और गवली के पूरे गैंग को साफ कर दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे आखिरी डॉन अरुण गवली आज भी मुंबई में है और अपनी गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। जाहिर तौर पर उसने अपराध को छोड़ दिया है, फिर भी वह मुंबई में रहने वाला एकमात्र जिंदा डॉन है। हमने आपको अरुण गवली की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के 5 सबसे बड़े डॉन की कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।